इनके बारे में मशहूर नहीं, तारीख गवाह है कि खुद कहा कि फलां चीफ जस्टिस मेरा केस सुने तो मैं तैयार हूं, और ये अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वही चीफ जस्टिस जब जिनका उन्होंने नाम लिया था उन्होंने फैसला उनके खिलाफ दिया तो उनके खिलाफ दुश्मनाम तराजी शुरू कर दी। ये एक वाकया नहीं, दो वाकयात हुए, दो वाकयात। ये तारीख गवाह है, मैं कोई आराम कहानी नहीं सुना रहा। और अगर इनके हक में फैसले तो सब अच्छा है, अगर खिलाफ तो फिर इदारों को गालियां, अदालत उज़्मा को गालियां और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें। जनाब स्पीकर, ये ड्रामा कब तक रचाया जाएगा? ये कौम दुखी कौम है, कब तक ये बर्दाश्त करेगी? और कब तक तरक्की और खुशहाली का सफर जो है वो अपना बिल्कुल जाम होकर रह जाएगा? आखिरकार हिंदुस्तान, एक मुझे मिसाल नहीं देनी चाहिए मगर दुखी दिल से दे रहा हूं कि हिंदुस्तान, जनाब स्पीकर, वो जमाना था कि हम पाकिस्तान कई हवालों से उससे आगे थे और कई हवालों से वो हमसे आगे थे। ये कंपटीशन था बिल्कुल। आपको याद है कि 90 की दिहाई में पाकिस्तानी रुपए की कदर हिंदुस्तान के रुपए की कदर से ज्यादा थी। ये इट इज एन इररिफ्यूटेबल एविडेंस, फैक्ट, इसको कोई नहीं झुठला सकता। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि 90 की दिहाई में पाकिस्तान की जो मईशत है उसको आजाद किया गया। हिंदुस्तान ने हमें कॉपी किया, उसने हमें कॉपी किया। आज हिंदुस्तान की जो आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 200 अरब डॉलर, और पाकिस्तान की जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर। कहां हमने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल आजाद छोड़ा, तमाम कदरें खत्म की। हिंदुस्तान हमें कॉपी करता और फिर मानता भी है। उसको वजीर खजाना ने कहा कि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान का मॉडल हमने कॉपी किया है। जहां स्पीकर, आज तक सुनते आए स्कूलों में कि साउथ कोरिया ने पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान उसको चुराया और वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। हमारे प्लान लोग चुराएं और इंप्लीमेंट करें और हम प्लान बना के उसकी तबाही कर दें। ये जनाब स्पीकर, ये संगीन मजाक अब मजीद जारी नहीं रह सकता, इसको खत्म होना होगा। और जनाब स्पीकर, हम सियासतदान हैं, सियासतदान मिलकर बात करते हैं, तलखियां होती हैं, उसको गुफ्तगू के जरिए उसको नेगोशिएट करते हैं, और कभी तल्ख नवाई भी होती है, सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर मैं ना मानूं और फिर बंदूक उठा लूं, परसों लाहौर में जो असलहा जो पकड़ा गया था वो किस काम के लिए था? वो इस्लामाबाद आ रहा था और एक सिपाही जो फर्ज की अदायगी में उसने जामे शहादत नोश किया। जनाब स्पीकर, उसके बारे में पीटीआई के सरदार ने क्या कहा? हम स्पीकर, देखती आंख ने और सुनते कानों ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा कि एक शख्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो शहादत कबूल करे, उसके सीने पे गोली लगे और उसके ऊपर तंज की जाए। यहां जिक्र ये आज तक कभी नहीं देखा कि इसकी वजह क्या है कि ये माशरे में जो जहर घोला गया है, जो माशरे को तकसीम दर तकसीम किया गया है, और उसको जिस तरह खुली छूट मिली वो हर तरफ जाकर उसने तबाही मचा दी। तो आज अगर हम, ये लोग इस मुल्क के अजीम बाशिंदे हैं, ये बहनें हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ये अगर उन्होंने एक कमर बांध ली है कि हमने ये काम करना है और मेहनत करनी है और ये हालत बदलनी है। अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जब तक तुम अपनी हालत खुद नहीं बदलते, मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता। तो जब इन्होंने ये फैसला कर लिया है तो फिर दोबारा धरने, फिर आग लगाओ। किस तरह कल इस्लामाबाद के इस हसीन बाग को उजाड़ा गया, हर तरफ अपन धुआं था, आग लगी हुई थी, और लोग ना जाने किस तरह मेहनत करके मालियों ने
वो बाग लगाए, फूल के गुलदस्ते उगाए